नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जिसे हम अक्सर बिहार एसएससी के नाम से संबोधित करते हैं, तो इनके द्वारा इंटर स्तरीय पदों अर्थात 12वीं के बेस पर जो पद निकाले जाते हैं उनकी चर्चा की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विज्ञापन 11,000 से अधिक पदों के लिए जारी किया गया है, जिनकी चर्चा विस्तार से हम इस वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहले आपके एक प्रश्न का समाधान मैं करना चाहूँगा कि अक्सर जब किसी स्टेट में इस प्रकार की भर्ती के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं तो विद्यार्थियों के मन में संदेह होता है या प्रश्न होता है कि क्या मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं उस स्टेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी। इस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय नागरिकों की, मतलब जो भी भारतीय नागरिक है वो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। तो आपका प्रश्न जो अक्सर आपके मन में रहता है कि क्या मैं इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता हूँ या योग्य हूँ, क्योंकि मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और नोटिफिकेशन तो बिहार में जारी हुआ है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक फिर चाहे भी किसी भी स्टेट के हों, इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होने। तो ध्यान रखें, 27 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप कब तक कर सकते हैं, 11 नवंबर 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए पद का नाम मिल जाएगा, किस विभाग का पद है, क्या वेतनमान रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तकनीकी योग्यता क्या है, वांछनीय या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी चर्चा की गई है। और एक तरफ आप देखेंगे कुल पदों की संख्या लिखी हुई है और कुल पदों की संख्या के पहले श्रेणीवार रिजर्वेशन के पद भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जो क्रमांक 1 पर पद दिया हुआ है, निम्न वर्गीय लिपिक। ये पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है। लेवल 2 का वेतन आपको मिलेगा इसमें। लेवल 2 क्या होता है, इन सारी चीजों की चर्चा मैंने MP ग्रुप 4 वाले जो ग्रेड पे वाला वीडियो था उसमें विस्तार से की हुई है। यदि आपको इन बातों को समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की योग्यता मांगी गई है। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर, हिंदी वर्ड में प्रोसेसिंग और टंकण। समझने वाले को कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड को टाइप करना, मतलब हिंदी टाइपिंग आपसे यहाँ पर तकनीकी योग्यता मांगी गई है। और यहाँ पर कुल पद निकाले गए हैं 38, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पद मैंने आपको एक साथ बताया, 11,000 प्लस पद हैं, उनको आप अपने हिसाब से देख लें। हम योग्यता की बात कर लेते हैं मौते तौर पर, फिर आप बाकी योग्यताओं को भी देख लें और फिर अपनी योग्यता के हिसाब से इस फॉर्म को फिल करें। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें 5वें क्रमांक की, यहाँ पर भी निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत है। यहाँ भी 12वीं मांगी गई है और हिंदी टंकण ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकण। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें किसी दूसरे विभाग की, जैसे यहाँ पर 10वें नंबर पर फाइल एरिया निरीक्षक का पद है जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आएगा। इसमें आपसे 12वीं विज्ञान से मांगी गई है। मैंने भी थंबनेल में लिखा था 12वीं शैक्षणिक योग्यता, मतलब 12वीं चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास कोई स्पेशल जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या तकनीकी योग्यता मांगी गई है वो यदि आप रखते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे पद हैं जिनको 12वीं के बेस पर भी अभ्यर्थी भर सकते हैं और जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। जैसे कि राजस्व कर्मचारी को आप देखेंगे, यहाँ पर 3,559 पद 1155 पद सीधे निकाले गए हैं। और दोस्तों, एक एक करके मैं सब पदों के नाम लूंगा तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना होगा, जिसे मैं अपने टेलीग्राम पर आपके साथ जरूर साझा कर दूंगा। तो कुछ ऐसे पद है जहाँ पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास तकनीकी योग्यता नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है वे अभ्यर्थी, तो भी इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक इस प्रकार से सारे पद निकाले गए हैं जिनको आपको देखना है। सैलरी में भी अंतर है, किसी में लेवल 4 की सैलरी दी जा रही है, किसी में लेवल 2 की सैलरी दी जा रही है। दोस्तों, ग्रेड पे के आधार पर होता है।
जैसे 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में आता है, 2400 ग्रेड पे लेवल 2 में आता है। अब 2400 ग्रेड पे क्या होता है, इस बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे उस ग्रेड पे वाले वीडियो को ज़रूर देखें। हमने काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए उस वीडियो को बनाया था। और कुल पदों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 प्लस 11,000 से अधिक पद यहाँ पर निकाले गए। तो आप किसी भी स्टेट के हो, यदि आपको लगता है कि आपको इस फॉर्म को फिल करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो आपको फिर इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। और कुछ और मोटे तौर पर हम चर्चा कर लेते हैं चीज़ों की, जैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर मेरी 12वीं पास हो गई है और मान लो किसी पोस्ट पे कंप्यूटर डिप्लोमा मंगाया है, तो आपका सवाल होता है सर मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया है, आखिरी डेट भी निकल गई है, लेकिन मेरा उस कंप्यूटर डिप्लोमा का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यहाँ साफ लिखा है अंतिम तिथि तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होनी चाहिए। रिजल्ट नहीं आया तो फिर समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका रिजल्ट यदि अंतिम तिथि के बाद आता है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक, आरक्षण के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और वैसे एक जो जनरल सी चीज़ होती है, यदि किसी दूसरे स्टेट का अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो वो फिर वह किसी भी श्रेणी का हो, उसे सामान्य या अनरिजर्व में काउंट किया जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। और बाकी जितनी भी बातें हैं आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेते हैं। यदि बात करें आयु सीमा की, तो दोस्तों आयु सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, अर्थात 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, यदि बात करें न्यूनतम आयु सीमा की तो 18 वर्ष, अर्थात 18 वर्ष से कम का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो जो सामान्य वर्ग का पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, उसके लिए 37 वर्ष है, फीमेल के लिए 40 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष निर्धारित की गई है। SC ST के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। मेल फीमेल में कैटेगरी के हिसाब से जो डिफरेंस है वो अनरिजर्व में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी यदि बात करें पदों की तो दोस्तों सहकारिता विभाग में, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग में, मंत्रिमंडल सचिवालय में, ठीक, परिवहन विभाग में, पंचायती राज विभाग में, तमाम विभागों में पद निकाले गए हैं। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बहुत अच्छा मौका आपके पास है। 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बस इसी जानकारी को देने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको सहायता प्राप्त होती है, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दें ताकि वे भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। बने रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।